दोस्तों स्टीवन आर कॉवे की एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बेस्ट सेलर रही थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। इस बुक के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें लाइफ के सारे पहलुओं को इम्प्रूव करने के बारे में बताया गया है, लाइक फिजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स, सेम वे सोशल ऑब्लिक इमोशनल एस्पेक्ट्स, spiritual aspects of life, financial aspects of life। इनमें जिन 7 आदतों का जिक्र किया गया है उसमें 3 आदतों को प्राइवेट विक्ट्रीज के लिए रखा गया है और उसको अपनाकर आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वो 3 आदतों को प्राइवेट विक्ट्री में रखा गया है। तो वो 3 आदतें क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। इसमें ऑथर ने यह समझाने की कोशिश की है कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो खुद की जिम्मेदारी समझते हैं और सामान्यतः सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करते। इसके विपरीत जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट और परिस्थितियों से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं परिस्थितियों के बारे में, सर्कमस्टेंसेस के बारे में या फिर लोगों के बारे में। इसके विपरीत जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो दे टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ्स। वो कभी ब्लेम नहीं करते किसी दूसरों को, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने कामों की। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह हैबिट इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि सारी चीजें 2 बार बनती है, एक दिमाग में और फिर उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। टू बिगिन विद द एंड इन माइंड मीन्स टू स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। अगर आपको पता है कि मुझे यहां पे जाना है, पूरा ब्लूप्रिंट आपके माइंड में है, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे यहां जाना है, ये रास्ते हैं, भले ही आपको एट ए टाइम एक ही स्टेयरकेस चढ़ना है, लेकिन एक जो अंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस काम को अगर मैंने स्टार्ट ऐसे किया है तो ख़त्म ये ऐसे होगा। तो इसी चीज़ को ऑथर ने हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड से समझाया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हैबिट, हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दिस हैबिट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। आपको यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, किस काम की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, किस काम का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, किस काम का सिग्निफिकेंस कम है। तो आपने अभी तक 3 हैबिट देख ली। पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव, दूसरा हैबिट है बिगिन इन योर माइंड और तीसरा हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल की तरह से कि अगर पहला हैबिट ये बोलता है कि बी प्रोएक्टिव जो हैबिट है वो बोलता है कि यू आर ए प्रोग्रामर, दूसरा हैबिट बिगिन विथ एंड इन योर माइंड ये बोलता है राइट द प्रोग्राम, और जो तीसरा हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो बोलता है रन द प्रोग्राम। तो इसको ऐसे करके हम समझ सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। चलिए बढ़ते हैं हैबिट नंबर 4 की तरफ। तो आफ्टर मास्टरिंग these 3 habits you can gain private victories and become independent. Author has introduced 3 more habits to gain public victories and become interdependent. अब आप इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं इन तीनों हैबिट को अडॉप्ट करके, तो अब आपको इंटरडिपेंडेंट बनना है। मीन्स अब आपको जो एक पर्सनल लेवल से निकल के बाहर की दुनिया में कदम रखना है और सोसाइटी से एक इंटरडिपेंडेंसी लेनी है। तो इसके लिए ऑथर ने नेक्स्ट 4 हैबिट बताए हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इन बहुत टाइप के सिचुएशन होते हैं इंटरेक्शन में, लाइक आप अगर लूज कर रहे हैं, अगला बंदा विन कर रहा है, एक ये है लूज विन सिचुएशन। फिर अगला बंदा अगर लूज कर रहा है, आप विन कर रहे हैं, ये है विन लूज सिचुएशन।
तो हमें जो सिचुएशन में काम करना है वो है विन विन सिचुएशन. विन विन मीन्स एग्रीमेंट एंड सॉल्यूशंस आर म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली सेटिस्फाइंग. इसमें दोनों का काम हो रहा है, तो यह है विन विन सिचुएशन. हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई. हम मैक्सिमम टाइम में क्या करते हैं, जब किसी भी बात को सुनते हैं तो उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उसको अंडरस्टैंड करने के, कि आखिर अगला बंदा जो है वो कहना क्या चाहता है. हमें पहले वो सुनना है, उसकी बात सुननी है, उसको दिमाग में घुसाना है अंदर, उसको पुट करना है दिमाग में, उसको प्रोसेस करना है कि क्या कहना क्या चाहता है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम रिप्लाई तैयार करते रहें और अपना जो माइंडसेट है प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट उसी में जीते रहें. तो फिर हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा. जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट है जो आएगा और यू विल गेट इम्प्रूव. तो ये था हैबिट नंबर 5. हैबिट नंबर 6. हैबिट नंबर 6 को नाम दिया गया सिनर्जी. सिनर्जी का ऐसे मीनिंग तो होता है बाइंडिंग एनर्जी, बट यहाँ पे क्या है, सिनर्जी इज एवरीवेयर इन नेचर. व्हेन टू प्लांट्स When you plant two plants close together, the roots mingle and improve the quality of the soil so that both plants will grow better when they would be separated. तो यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे से मिल के हम कितना कुछ सीख सकते हैं और दोनों लोग एक अलग लेवल तक जा सकते हैं. ये है इस हैबिट का जो बेसिक्स है, वो ये है कि दो लोग मिलके, दोनों का माइंड मिलके तीसरा कितने हैबिट तक जा सकता है, कितना लिमिटेशन तक जा सकता है, कितना 2 और 2 4 होते हैं, बट 2 और 2 मिलके 6 हो सकते हैं क्या, 16 हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं अगर अच्छे से कॉम्बिनेशन बने दोनों का. एंड द लास्ट हैबिट इज हैबिट नंबर 7, शार्पन द शॉ. दिस हैबिट इज अबाउट द परसीविंग एंड इनहेंसिंग द ग्रेटेस्ट एसेट यू हैव, इट इज यू. आप सबसे ग्रेटेस्ट है एसेट्स हैं अपने लिए, तो उसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना है. यही इस हैबिट का एसेंस है. तो हमको सारे एस्पेक्ट्स में इम्प्रूव करना है, लाइक फिजिकल, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, लाइक फॉर मेंटल रीडिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, प्लानिंग, राइटिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं. फॉर सोशल और इमोशनल सर्विस, सिंपैथी, सिनर्जी, इंट्रिंसिक सिक्योरिटी एक्सेट्रा कर सकते हैं. फॉर स्पिरिचुअल, योगा, मेडिटेशन, स्टडी एक्सेट्रा. एक यहाँ पे ऑथर ने मिस किया था फाइनेंशियल. दिस इज ऑल्सो टू बी टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट. इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोच सकते हैं. तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Around one step towards improvement. Like, subscribe the channel for more. Thanks a lot for watching.